थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है, छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझना। महाराज रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता। रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज रांतिदेव के साथ वही हुआ। रांतिदेव ने पूछ लिया कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा
दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया यमदूतों ने, ये फाइल पढ़ लीजिए। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण अगर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वह हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई मां उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कर रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा देते। अब देखिए आचमन कराना, पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना था। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी, महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा
कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या भगवान से वापस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापस सुखी कर दीजिए, वापस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापस स्थापित हो जाए। रंतिदेव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा, नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा, अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा, जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के लिए। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा, महाराज, इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया, दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया, उसका